और अब देखिए योग पर हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मैं हूं पूजा शर्मा। और क्या चल रहा है ज्योत्सना? हुसैन, अभी तो ट्रैवलिंग थेरेपी चल रही है। ट्रैवलिंग थेरेपी? ये क्या बला है भाई? मैं सोच रही थी कि हुसैन ने पूछा नहीं कि ये क्या है। हुसैन, ये है दिमाग को शांत करने का नया फॉर्मूला। दरअसल दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब इतने खो गए हैं, इतने मशगूल हो गए हैं कि ठहर कर जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। रोज सुबह देखिए वही रूटीन है, उठो, तैयार हो, ऑफिस के लिए निकल जाओ। एक वक्त के बाद सेम रूटीन से लाइफ मोनोटोनस और बोरिंग हो जाती है, इसलिए ये थेरेपी। और तभी मौका मिलते ही लोग ज्योत्सना बैग पैक कर घूमने निकल जाते हैं। जैसे आप चली गई थी 10 दिन के लिए। बिल्कुल। वैसे ज्यादातर लोगों के लिए इन दिनों हॉट डेस्टिनेशन कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन बना हुआ है, जो इन दिनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये वीडियो भी हम दर्शकों को वहां की दिखा रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। वैसे वक्त वक्त पर ब्रेक लेना और कुदरत के करीब जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक वक्त के बाद शरीर थकने लगता है। वैसे अगर आप भी लगातार थका थका सा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि देर सबेर इसका असर सीधे सीधे आपके दिमाग पर पड़ता है। ताजा स्टडी जो सामने आई है उसके मुताबिक काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं, तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और फिर स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, नींद की कमी, इन सारे कारणों से दिमाग में जो केमिकल लोचा है उसकी शुरुआत होती है। देखिए कितना धीरे 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 शुरू होता हुआ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये बन जाता है और उसके बाद लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की गिरफ्त में आने लगते हैं। और ऐसी ही एक मानसिक परेशानी मिर्गी है, यानी कि एपिलेप्सी भी है। दिक्कत यह है कि लोग इसका इलाज करने के बदले इसे छिपाने में ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो हालत है काफी गंभीर बन जाती है। और तभी तो आज के दिन को खास तौर पर एपिलेप्सी के लिए डेडिकेट किया गया है, वो भी पर्पल डे के नाम से, ताकि सीजर को लेकर लोगों को सोच बदलने का मौका मिले। लोग वो ये समझें कि इसका इलाज छिपाने में नहीं बल्कि डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करके इसका इलाज हासिल करने में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एपिलेप्सी अवेयरनेस की बेहद जरूरत है, क्योंकि अकेले भारत में बात की जाए तो तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो चलिए, दिमाग को हर सिचुएशन में कैसे स्टेबल और शांत रखना है, आज ये तमाम उपाय हम योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। और योग गुरु हमें बहुत दूर के फ्रेम है ये। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हम आपके बहुत पास है पूजा जी, हमारी ज्योत्सना बहन और हुसैन भाई। और देखो, हमने वृक्षासन से शुरुआत की है और इसमें स्थिरता बनती है मन की। जो बात आप प्रारंभ में कह रहे थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोज वही ढाक के 3 पात, वही घर, बिजनेस, व्यापार, संसार, कारोबार, वही माया का प्रपंच। इस माया के पीछे जो मायापति है, इस पिंड और ब्रह्मांड के पीछे जो ब्रह्म है, उस अक्षर पुरुषोत्तम से यहाँ वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलबोधस्थ जातम तदस्मै दिवा उपशमनमन्तु। ये यात्रा है जीवन के आरोहण की। घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, कारोबार, ये तो सब करना है, लेकिन इस सब के परे जीवन का एक परम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है, उसकी योग के बिना अनुभूति नहीं हो सकती। तो हम अपने रूटीन के वक्त तो बहुत अच्छे से करें ही करें, उसमें योग को सम्मिलित कर लें तो आपका घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, ये भी बहुत अच्छा रहेगा और जिंदगी में कभी भी उबाऊपन नहीं आएगा। देखो, एक तो ये जिनसे बन पाए वृक्षासन तो बहुत आसान है, ताड़ासन भी बहुत आसान है, हो सके तो सूर्य नमस्कार भी कर होने, और इससे अंतर्मुखता आती है।
और अपने स्व से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जब जुड़ जाते हैं, जो ये ना कर सके वो सब अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम कपालभाति तो सब कर ही सकते हैं। आप बच्चों अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। मेरे दाएं बाएं तरफ जवान बच्चे हैं, ये भी इस योग में समाहित हो रहे हैं। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में दीक्षित होने के लिए संन्यास धर्म में लालायित है। तो ऐसे जो कर सके तो सूर्य नमस्कार 10 बार रोज करने का नियम बना दें और श्वासों के साथ जैसे अंतर्मुखी हो जाते हैं तो अपने पिंड में ही सारा ब्रह्मांड अभिव्यक्त होने लगता है। योग की जो महिमा है ना, बहुत निराली है। हर एक व्यक्ति में पूरी समष्टि है, पिंड में ब्रह्मांड है। उस अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का कोई साधन है। और यदि देखो किसी से हो पाए, एपिलेप्सी के लिए बहुत जरूरी है एक तो हवन करना जो दाईं तरफ चल रहा है, फिर ये शीर्षासन, ये त्राटक जो मेरे बाईं तरफ चल रहा है, ये त्राटक, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत जरूरी है। और इससे अंतर्मुखता भी आती है, इससे जीवन में प्रसन्नता आती है। जो कर सके, जो सना जी तो बहुत अच्छा करती है शीर्षासन, पूजा भी अभी प्रशिक्षित हो रही है, वो सर्वांगासन कर लेंगी। शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही से आप इतने सबल हो जाते हो, आपकी ऊर्जा का इतना ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्क्रमण हो जाता है, जो मैं 5 बड़े तत्व योग के कहता हूँ। व्हेन यू आर डूइंग प्रॉपरली योगा प्रैक्टिस, then you are achieving complete expression, complete balance, not only physical, mental, emotional, spiritual expression, balance, rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately we are getting life divine through yoga. दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग, सब व्याधि। अच्छा स्वामी जी देखिए, इतना बड़ा तत्व है योग, इसलिए हम जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, हमने बड़ों से सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और इस स्वस्थ मन के लिए फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है और तभी शरीर फिट होगा और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। तो आज आप योगाभ्यास 2 अलग अलग हिस्सों में करवाइए, 2 पार्ट में करवाइए। एक जो शरीर को पूरी तरह से फिट रखे और एक दूसरा सेशन जो हमारे दिमाग को हेल्दी रखे, जिससे मन भी जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि काफी लोग मुस्कुराना भूल गए स्वामी जी। तो देखो एक तो ये जो सर्वांग आसन है ना, इसको 2 तरह से किया जाता है। ऐसे हाथ से एक तो ऐसी सहारा देते हैं, एक ये अंगुली में अंगुली फंसा देते हैं और फिर हाथ ऐसे लगा देते हैं। ऐसे 5-10 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। और फिर एक ये है ऐसे सर्वांगासन, हलासन, निरालंब, दिनालंब ऐसे। और एक तो देखो सूर्य नमस्कार हमने बताया, फिर एक है ये भुजंगासन। चलो बच्चों सब उल्टे लेट जाओ, ऐसे करो, ऐसे। तो यौगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, ये भुजंगासन करें, दंड बैठक लगाए, दौड़ लगाए। दौड़ना चाहिए, दौड़ने के लिए भी पूरा मैदान तैयार है हमारा। अब देखो ये जीवन की भाग दौड़ में, जीवन की भाग दौड़ में। अच्छा स्वामी जी एक चीज और जोड़ उधेड़ बुन में, क्योंकि आप जैसे आपने मैदान कहा ना, मुझे दंगल याद आ गया। जी दंगल वाला मैदान जिसमें फातिमा शेख थी और जबरदस्त तरीके की हमने वहां पर देखा था कुश्ती का खेल, जहां लड़कियों ने कमाल किया था। तो फातिमा ने स्वामी जी अपने बारे में बात करते हुए एपिलेप्सी का जिक्र किया। ये दरअसल आज इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि एपिलेप्सी के बारे में दुनिया छिपाती है, लेकिन फातिमा ने ये बता करके सबसे ये एक तरह की अपील की है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और आज चूँकि पर्पल डे भी है,
आज खासतौर से एपिलेप्सी के बारे में बात करने की जरूरत है, तो आप भी एक बार आह्वान कीजिए कि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं इसको छिपाए नहीं, इसके बारे में डिस्कस करके इसको खत्म करें। तो देखो, एक तो योगिक जॉगिंग जो हम रोज कराते हैं, सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक, भुजंगासन और ये मकरासन, ये करते करते एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये पूरी दुनिया में 99 वर्सेस 1% की, 1% से भी कम मुट्ठी भर लोगों की एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। कुछ चंद लोगों ने, जिनको मैं थोड़ा आक्रोश की भाषा में मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया भी बोल देता हूं, एक भ्रम फैला दिया कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होगी। ऐसे 100 से ज्यादा बड़ी भ्रांतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। धर्म अध्यात्म में भी बहुत भ्रांतियां हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि में, कि यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं होगी, कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाएगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत भ्रांतियां। मैं चिकित्सा की भ्रांति को बस आधा मिनट में यूं कह रहा हूं, जैसे ये भ्रांति है, टोटल झूठ है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा क्योर नहीं होता। किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की शक्ति जिनकी चली गई वो रिजुविनेट आप नहीं कर सकते बॉडी को, मैकुलर डिजनरेशन ठीक नहीं कर सकते। जैसे वो झूठ है, ऐसे ये भी एक झूठ है कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होता। हमने तो एपिलेप्सी, पार्किंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, माइल्ड ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी और पैरालिसिस जैसे रोग जिनके बारे में लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं कि ठीक नहीं होते। बस क्या करना है, एक बार सुबह 7:56 पे इंडिया टीवी लगा लेना है और योग के साथ साथ खाली पेट ये मेमोरी ग्रिट, ये देखो ये रही मेमोरी ग्रिट, खाली पेट ले, दूध के साथ ब्राह्मी घृत ले ले और मेधावटी खाने के बाद ले ले। मेमोरी ग्रिट और न्यूरोग्रिट, जब इससे नस नाड़ियों पर भी असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं, ओमेगा भी दे देते हैं। तो न्यूरोग्रिट अथवा ओमेगा और मेमोरी ग्रिट खाली पेट और खाने के बाद मेधावटी, ब्राह्मी घृत, इसको मेधावटी को अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ ले ले। और ये तो लंबा फिजिकल के लिए बताया अभी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, बहुत साधारण सी औषधियां जो दिख रही है मेरे दाहिनी ओर आप, अब इनसे हमने, वैसे तो मेधा क्वाथ भी हम देते हैं, ये मेधा क्वाथ भी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान के साथ साथ इसके अंदर जो है मालकांगनी है, अश्वगंधा है, सौंफ है, पुष्कर मूल है, ये मीठी बच है, इसका क्वाथ पिला देते हैं जिनको ये चीजें उपलब्ध ना हो। अब इनका ये काढ़ा पीने मात्र से, मेधाइष्टि से हवन कराते हैं। ये जो हवन है ना, ये कोई प्रचार के लिए नहीं रखा हुआ, ये जो हवन कुंड है, हवन की अलग अलग प्रकार की मेधाइष्टि, मस्तिष्क के लिए मधुष्टि, शुगर के लिए वात पित्त कफेष्टि, वात पित्त कफ दोषों के लिए हृदयष्टि, हार्ट के लिए मधुष्टि, शुगर के लिए, ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है, उससे हवन करा देते हैं। तो ये नवरात्र पर या जो है रोजे उपवास कर रहे हैं इसलिए हम ये पूजा पाठ की सामग्री के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैंने इसमें 2-3 चीजें और देखी। पीपल की जटा, बड़ की जटा, बड़ और पीपल की जटा दोनों ही मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं वो निकलती भी ऐसी हैं, थोड़ी मोटी होती हैं बस। बड़ की जटाई पर्याप्त होती है, पीपल की जटा तो थोड़ी सी दुर्लभ सी होती है। तो बड़ या पीपल की जटा उसको उबाल करके पी लिया, या मेधा क्वाथ पी लिया, या उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ का पानी पी लिया, और ये मेधाइष्टि, मेमोरी, ये मेधावटी और मेमोरी गिट तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया। इतने से एपिलेप्सी कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाती है। जिनको 10-10 मिनट में दौरा पड़ते थे, एक दिन में 10-10, 20-20 दौरा पड़ते थे, उनको भी हमने ठीक किया। बस इसमें 1 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। और ये 3 तरह की एपिलेप्सी होती है। मंडूकासन और शशकासन करते करते मैं बताना चाहता हूँ। एक तो कोई भी शाक सब्जी से या मांसाहार से, सुअर से और शाक सब्जियों में
फूल गोभी से सबसे ज़्यादा अंदर जाता है, कीड़ा दिमाग में जाकर के घर बना लेता है और उससे जो है हमारे ब्रेन का जो करंट होता है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो स्वाभाविक प्रक्रिया वो बाधित हो जाती है। कुछ देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या स्पार्किंग टाइप हो जाता है। तो अंदर कीड़ा जाने से, कैल्सिफिकेशन होने से, कोई ब्रेन के ऊपर चोट आने से या क्लोट आने से, चोट से क्लोट से, अथवा माइलिन सीट और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के कमज़ोर पड़ जाने से, स्नैप्स के कमज़ोर पड़ जाने से ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम। और योग से मंडूकासन, शशकासन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेट के लिए भी और डायबिटीज़ के लिए भी कराते हैं, लेकिन मस्तिष्क के लिए बड़े अच्छे हैं। सर्वांगासन, हलासन तो करना ही है, धीरे धीरे उसका अभ्यास को बढ़ाना है। मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए। बातों से हमें बड़े बड़े समाधान पाने और इस भ्रांति से बाहर निकलना है कि एपिलेप्सी ठीक नहीं होती। और छिपाने का तो प्रश्न ही नहीं। क्या छिपाने की बात है, जब कोई बड़ा चैलेंज ही नहीं है, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। होता क्या है, बोले जब पता लग जाए कि इसको एपिलेप्सी होती है, गांव में हम सुना करते हैं किसी का ब्याह बिगाड़ना हो तो बोल दो छोरो को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसकी सगाई ब्याह ही नहीं होता था, कमारे रहता था जिंदगी भर। गांव की भाषा में बोले तो बोलो भाई ये इसका बालक रंडवा रह गया। बोले क्यों, बोले पड़ोसियों ने जो भी ब्याह करने वाले सगाई वाले आए उनको चुपके से एक बात कह देते थे, लड़का तो सुथरा है, खेती बाड़ी भी ठीक है, इसको मुर्गी के दौरे पड़ते। तो ये जो बात है ये बिल्कुल 100% देंगे तो ब्याह नहीं होगा, सच वाली भ्रांति आपने बताई है। ये मामला गड़बड़ है। छोरी के बारे में वैसे बोल देते लोग, घर उजाड़ लोग होते हैं ना, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, वो इस तरह की बातें करते हैं और ये ठीक हो जाती है 100%। चलो बताएं या ना बताएं, लेकिन योग आयुर्वेद जरूर अपनाएं जो आज हम बता रहे हैं, एपिलेप्सी से मुक्त हो जाएंगे, एकदम पक्की बात है मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। दुनिया भर के उन देशों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस लिस्ट में हमारी जो हिंदुस्तान की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग, वो भी थोड़ी बेहतर हुई है। 136वें नंबर से अब हम 125वें नंबर पर आ गए। बहुत मुबारकबाद भाई इसके लिए। लेकिन स्वामी जी ये रैंकिंग और बेहतर तब हो सकती है जब हमारे यहाँ लोग मेंटली हेल्दी रहेंगे ज़्यादा, जबकि अक्सर लोग अपनी बीमारी को छिपाते हैं, जैसा अभी आप बता रहे थे, एपिलेप्सी को ही ले लीजिए। इसमें एक भ्रांति स्वामी जी ये भी है कि ये बीमारी जेनेटिकली ट्रैवल करती है और जिस परिवार में है तो उस, जैसे आपने कहा कि लड़के की और लड़की की शादी नहीं होगी, ये फैला दिया जाएगा। तो लोग इसलिए भी ऐसे परिवारों में शादी नहीं करते कि वो बीमारी ट्रैवल करके और आगे चली जाएगी। इसकी क्या सच्चाई है, क्या इसको रोका जा सकता है अगर ये अनुवांशिक है भी तो? इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैंने हमेशा बोला है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। क्या बोला बच्चों, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, ये जेनेटिकली ब्रेक हो जाता है मेरे भाई। हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को इनहेंस करते हैं, उसको डिवाइन बना देते हैं, उसके जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, उसको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को हम बेहतर कर देते हैं। किसके द्वारा? उसमें जो आसन कठिन ना कर पाए कोई बात नहीं, जो कर सके उनसे अभी हम और आगे करवाएंगे। मरकट आसन से लेकर के उत्तान पादासन आदि। भस्त्रिका ही कर ले, लंबा गहरा श्वास ले, एक रिदम के साथ भस्त्रिका, एक रिदम के साथ कपालभाति, एक रिदम के साथ। सभी बच्चे अनुलोम विलोम करो। चलो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो थोड़ी देर पूजा जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे। योग करें, जो यज्ञ चल रहा है यहाँ, ये कोई ना योग का, ना यज्ञ का, ना आयुर्वेद का, ना स्वदेशी का, कोई हम प्रचार नहीं करते। हम उपकार और उपचार की भावनाओं से सारे काम करते हैं। सुबह उठ करके शंख बजाएगा। शंख देखो यहाँ पर भी दोनों तरफ बड़े बड़े हमने टांग रखे हैं, वो प्रतीक हैं। शंख ध्वनि प्रसन्नता की प्रतीक है। वैसे ये इंडेक्स पर मुझे घोटाले की आशंका है। भारत में जितने लोग गरीबी में भी खुश रहते हैं, अमीरी में भी खुश रहते हैं, फकीरी में भी खुश रहते हैं और वजीरी में भी खुश रहते हैं। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में।
तो हमारे यहाँ लोग उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की बंदगी करते करते सुबह उठते लोग शंखनाद करते हैं। सुबह उठ करके लोग हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं, सुबह उठ करके लोग मंदिर जाते हैं, और जो मंदिर नहीं जाते कुछ दौड़ते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ हमारी तरह से सारे काम करते हैं। हम खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, योग भी करते हैं, शंखनाद भी करते हैं, घंटी भी बजाते हैं, और उनका भी घंटा बजाते हैं जो देश को आर्थिक और वैचारिक सांस्कृतिक शिक्षा चिकित्सा आदि की गुलामी में धकेल रहे। चारों वेदों का हवन भी होता है, देखो दाहिनी तरफ शुरू हो चुका है, यज्ञ भी शुरू हो चुका है। और एक बार जरा हंस के दिखाओ तो पूरे आनंद से कुछ तो हमको हंसता हुआ देख करके हंसते हैं, बाबा को क्या हो गया, जब देखो तभी हंसता रहता है बाबा को योगा हो गया। तो ऐसे खुश रहे, निर्भर रहे, निर्भय रहे, अभय रहे। भगवान ने हमें, खुदा ने, वो ईश्वर गॉड ने हमें इंसान बना दिया। बाकी हम जो चाहे दुनिया में बन सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जिंदगी को जी सकते हैं। सो खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है और समृद्ध रहना भी जरूरी है। तो जो कर्मयोग करेंगे तो स्वस्थ और समृद्ध भी रहेंगे। और ऐसा योग यज्ञ का माहौल हर घर में होगा और हर मोहल्ले में होगा। एक खुशी वाली बात से स्वामी जी एक चीज और मुझे याद आ रही है, एक वो खुजली की दवा बेचने वाला चिल्लाता फिरता है, जो खुशी नहीं है ससुराल जाने में, वो खुशी है खजवाने में। तो हमारे तो ऐसे भी खुश रह लेते हैं लोग। स्वामी जी जो मजा राज में नहीं है, वो मजा खाज में है। चलो खाज का राज मेरे पास है। सिखाया सारी खाज मिटाओ और कोई मलम नहीं लगाओ, खाली सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो और उसमें नीम गोली खा लो। और जो गोधन अर्क भी ना पीते हो तो कायाकल्प, आरोग्यवटी या डर्माग्रिट, अच्छा स्वामी जी, कोई भी एक ले लो, नीम घनवटी, अरे नीम के पत्ते ही खा लो ना, खाज मिट जाएगी। स्वामी जी एक रिपोर्ट में देख रही थी, पढ़ रही थी उसके बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में हर 3 मिनट में सिर में चोट लगने से एक शख्स की मौत हो जाती है। ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए योग के साथ साथ कौन कौन से घरेलू उपाय हैं, इनके बारे में भी बीच बीच में आप बताते रहिएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे तो आप बता ही रहे हैं। और ऐसे में इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए योग और प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं? एक तो भुजंगासन जो थोड़ी देर पहले बताया, मरकटासन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है, ब्रेन, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन में जो सिनर्जी है, शरीर एक रिदम के साथ 37 ट्रिलियन सेल्स उससे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन और उससे बनने वाला पूरा सिस्टम, ये इसमें यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, रिदम नहीं होगा तो मामला गड़बड़ होगा। और ये रिदम बनाए रखने के लिए शीर्षासन सर्वांगासन से शुरू कर लें। जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते वो कम से कम भुजंगासन और मरकटासन कर लें। ये 2 आसन तो ब्रेन का, बॉडी का, माइंड का, सोल का, जो कुछ लोग बॉडी पर रुक जाते हैं, कुछ लोग खाली ब्रेन की बात करते, माइंड की बात करते, कुछ लोग केवल सोल की, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, केवल आत्मा की बात करते हैं वेदांती लोग। ऐसे एक एक तत्व को लोग, अरे समग्रता में जीवन को देखो तो देखो, एक तो ये अभ्यास ये बहुत जरूरी है मरकटासन का ना, ऐसे एक एक अभ्यास में थोड़ा ठहर जाए ऐसे। और फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इससे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है और पूरा शरीर भी संतुलित रहता है। फिर गोमुखासन बताएंगे। अब घरेलू उपाय, पोस्त दाना और मखाने की खीर खाएं, सभी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, हमने ड्राई फ्रूट्स की पूरी रेंज ही कर रखी, बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, खजूर के 5-6 प्रजाति है। अरे हुसैन भाई को तो गिफ्ट देना बाकी रहेगा, भी हरिद्वार ही बना करके आपको गिफ्ट दे देता हूँ। तो देखो ये खजूर, ड्राई फ्रूट्स अंकुरित खाएं, शाक सब्जियां खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं। इससे ना तन के साथ हमारा मन भी बड़ा प्रसन्न रहता है। और ये जो आप बता रहे थे
ब्रेन आदि पर चोट लग जाती है और उससे लोगों को ब्रेन इंजरी होती है, और उससे लोगों को बहुतों को पैरालिसिस, किसी को एपिलेप्सी, उससे भी बहुतों को, जो मैं कारण बता रहा था पहले कि ब्रेन में कीड़ा चला जाता है, किसी को बैलेंस शीट कमज़ोर पड़ जाती है, स्नैप्स जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये चोट लगने वाला भी मामला बड़ा गड़बड़ है। तो उसके लिए एक तो गाय का ही दूध, गाय का ही घी, गाय का ही मक्खन, दही, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध कराया। कोई इसमें कोई मजहबी कारण नहीं है, इसमें स्वास्थ्य कारण है। और फिर अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए ऊँटने का दूध, और लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए हमने बकरी का दूध भी ये जो है उपलब्ध करवाया। और इसका मतलब ये है कि हम गाय का ही दूध पिए, गाय का ही घी खाएं। गाय का घी मस्तिष्क के लिए सर्वोपरि है। 1 चम्मच गाय का घी नहीं खाएंगे तो आप एपिलेप्सी से, आप पार्किंसन से, आजकल जो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ये जो मस्तिष्क के रोग बढ़ रहे हैं ना, लोग भैंस का घी दूध खा करके झोटे जैसे शरीर तो पाल लिए, पाढ़ी जैसे वो रखे, और फिर जो है वो धींगा मस्ती करते रहते। तो ये धींगा मस्ती बंद करें। ये कम से कम ये तय कर लें कि मुझे गाय का दूध, गाय का दही, छाछ, मक्खन खाना है। ये हिंदू और मुसलमान की भी बात नहीं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर सबसे अच्छी शाही, राठी, काकरोच नस्ल की गायें 25-25, 30-30, 40-40 किलो दूध देने वाली गायों पालते हैं। और वो आज भी सुखी नहीं। तो जिस तरह से पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, वो पशुपालक अभी भी प्रसन्न है अपने गोधन के आधार पर ही। तो खैर, तो गाय का दूध पिए और रोज़ एक बार उठ करके शंखनाद करें, अपने घर में धूप दीप का प्रकाश करें, और उससे सारी घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। रोज़ एक बार कम से कम इंडिया टीवी लगा करके हमारे साथ में ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया, तो जितने भी नेचुरल दालें, नेचुरल सलाद, साग, सब्जियां, फल, खान पान में, और मिलेट्स सबसे अच्छे। ये मिलेट्स, और हमने उपवास के कारण से, रोजे के कारण से इसका प्रचार नहीं किया है। खजूर से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के जो है, मैं तो कहता हूँ चाहे हिंदू उपवास कर रहा है, चाहे मुसलमान रोज़ा रख रहा है, इनको फिर आहार संयम पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ये अनुलोम विलोम, हाँ आ जाओ, बैठो बैठो, अनुलोम विलोम पूरा करो। बहुत जोरदार मामला है। ये नए सन्यासी आ गए भाई, इनका एक बार अभिनंदन कर लो। हाँ बैठो बैठो, यहीं बैठ जाओ। तो अब योग धर्म, संन्यास धर्म का शिखर आरोहण हो रहा है। तो अब खाने पीने में संयम, जीवन में संयम और धीरज। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, जिस माने के लिए दर्द दिया है वही दवा भी देगा। बूंद 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 तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। क्यों? हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो देखो, कई दिनों से यहाँ ना बड़ा चारों तरफ आंधी तूफान और जलजला सा था। आज सूरज अब तेजस्विता के साथ में निखर रहा है, और सूर्य के तेज से हम तेजस्वी हो, अक्षय ऊर्जा पाए। और योग, एक तो दाई तरफ सूरज है, बाई तरफ चंदा है। बाहर के सूरज चांद, अंदर के भी भीतर के सूरज चांद, बाहर का ब्रह्मांड, भीतर के ब्रह्मांड से पिंड और ब्रह्मांड की सारी दुनिया खत्म हो गई। क्या मामला जबरदस्त है। ऐसे जो जिएंगे, कहाँ एपिलेप्सी, कहाँ स्ट्रेस, कहाँ एंजाइटी, कहाँ डिप्रेशन। अरे मस्त रहो। और स्वामी जी, ये जो उड़न कैमरे वाले भाई साहब हैं, ये शानदार बड़े अच्छे दृश्य हमें दिखा रहे हैं, बहुत ऊंचाई से जा करके। वहां से भी बहुत अद्भुत नज़ारा दिख रहा है उन सारी चीज़ों का जहां पर आप बैठे हैं। मैं सोच रहा था हुसैन भाई की समाधि लग गई। स्वामी जी, अब जरा नींद की बात कर लेते हैं। नींद को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। कुदरत का तोहफा है ये, लेकिन ये नींद जो है अगर अच्छे से ना आए तो ब्रेन डिसऑर्डर की वजह बन जाती है। तो नींद का कितना बड़ा रोल है, जरा ये समझाइए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। कई लोग जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं बैठे बैठे। कुछ लोग गाड़ी ड्राइव करते करते भी एक आध झपकी मार लेते हैं। तो जो पावर नैप कही जाती है, क्या दोपहर में थोड़ा बहुत सो लेना ठीक है? इसके 5-7 एकदम। स्वामी जी, नींद भी इंसान को कुछ नहीं समझती, कभी आती ही नहीं है, उसका इंतजार करते रह जाते हैं।
देखिए, नींद को लेकर सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। किसी की हैसियत जाती ही नहीं है, किसी को ऐसे कि आती ही नहीं है। तो देखो, एक तो ये मखाना और ये पोस्तदाना, इसकी खीर बना करके मैंने खिलाई और लोगों को एकदम से अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन एक कटोरी से ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा फिर गैस करती है। और इसमें थोड़ा इलायची और डाल ले, बस बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक गोली मेधावटी और एक गोली ऐसे मेमोरी किट की, ये इतनी ज़बरदस्त है। ये 2 उपाय तो ये भी। तीसरा उपाय, प्याज खाएं और अनिद्रा भगाएं। और ये साहब, प्याज तो इतनी ज़बरदस्त है। हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का भी पावन आगमन हो गया। एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का भी अभिनंदन है। ये पूज्य आचार्य श्री ने ये जड़ी बूटियों के बहुत गुण धर्म बताते रहते हैं और अभी मुस्कुराते हुए प्रस्थान कर रहे हैं और बड़े चमक रहे हैं। तो देखो, जो प्याज खाएगा उसको अनिद्रा का रोग नहीं सताएगा। ऐसे कहते हैं घोड़े से बेच करके सोते। कच्ची प्याज खानी है, पकाने से, सब्जी बनाने से ज़्यादा लाभ नहीं होता है। फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से नींद अच्छी आती है। तो प्याज का प्रयोग अनिद्रा के लिए आयुर्वेद में सबसे अच्छी औषधि बताया प्याज को। फिर एक देखो, हम भांग खाने के विरोधी है। भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा, तंबाकू, जितने भी नशे हैं। लेकिन मैंने देखा, भांग की बस्ती दे दो, आदमी को ऐसी मस्ती की नींद आती है। बस्ती माने एनिमा। भांग जो सड़कों के किनारे मिलती है, उसको थोड़ा रगड़ लो। ऊपर से लेने पर दिमाग में असर करती है, नीचे से लेने से नींद अच्छी आ जाती है और दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं करती है। कोई इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इससे कोलाइटिस भी मिटता है, इससे मंदाग्नि भी दूर होती है और सारे बॉडी के पेन भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक बिल्कुल सहज उपाय, ईश्वर प्रणिधानात्मा, भगवान की शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यति श्वासः गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडधा शरणागति। मैं भगवान की शरण में। जैसे कोई बहुत बड़ा किसी को कोई इंसान मिल जाए, किसी स्त्री पुरुष को एक दूसरे से किसी का कोई प्यार हो जाए और बहुत समर्थ हो, तो निर्भय निश्चिंत रहते हैं। ऐसे जो भगवान उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड प्रभु की शरण में रहते हैं ना, ईश्वर प्रणिधान से नींद बहुत अच्छी आती है। अब 2-3 बातें और। कभी भी ऐसा काम मत कीजिए कि आप अपने आप को फेस ना करें, आपको शर्मिंदगी हो। जो विवाहित होकर के पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन करते हैं, उनको नींद अच्छी नहीं आती है। जो हर समय, पूज्य रितंबरा दीदी आई थी कल, जो है मैथिली ठाकुर, आज गीता रेवारीकर, अभिलीप जो है पांडे आ रही है। यहाँ सनातन संगीत महोत्सव भी चल रहा है, तो उसमें रितंबरा दीदी जी बता रही थी, मोहन भागवत जी, अमित शाह जी भी आने वाले हैं, आपको भी बुला रहा हूँ, आपको आना। अभी जब दीक्षा देंगे हम शताधिक सन्यासियों को और लगभग 500 ब्रह्मचारियों को। एक बात बता रही थी, बोले एक आदमी बैठा बैठा रो रहा। बोले भाई क्यों? बोला इस औरत ने मेरे से प्यार नहीं किया, मैं इसको दिल दे बैठा और अब बस रोता ही रहता हूँ कि मुझे मिली नहीं। उस औरत के बगल में बैठा हुआ एक और रो रहा था। उससे बोले भाई इसका तो प्रेम नहीं मिला इसको, इसके लिए रो रहा है। बोले तू क्यों रो रहा है? बोला इसका ब्याह मेरे तो हो गया इसलिए मैं रो रहा हूं। ये मामला गड़बड़ है। एक को नहीं मिला वो रो रहा है, जिसको मिल गया वो भी रो रहा है। ये कमाल है। तो ये दुनियादारी बड़ी खतरनाक है। इसलिए दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, मारी निर्भरई जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, मारी निर्भरई जोए। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मरी, सुरता साच कमाई जाए। बहुत खूबसूरत स्वामी जी, बहुत खूबसूरत। जो मन में हेरा फेरी रखते हैं किसी भी तरह की, इसलिए अपने मन को शांत रखो, नींद बढ़िया आएगी मेरे भाई। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा स्वामी जी। अब समय ये कह रहा है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए और पहला सवाल सुनील का है। 47 साल के हो गए हैं सुनील और उनका हीमोग्लोबिन 14 है, लेकिन प्लेटलेट्स सिर्फ 60,000 हैं। तो प्लेटलेट्स उनकी कैसे बढ़ेंगी? सुनील जी की प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय बता देता हूँ। देखो, एक तो अनुलोम विलोम करना है। ये कपालभाति करो बच्चों,
इधर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इधर कपालभाति करोगे। कपालभाति अनुलोम विलोम प्लेटलेट बढ़ाने वाला है। फिर क्या करना, वीट ग्रास, एलोवेरा, गीलोया, अनार और पपीते के पत्तों का रस, ये पंचामृत है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। पंचामृत प्लेटलेट का पंचामृत। फिर हमने प्लेटोग्रिट भी बना दिए, हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्रिट भी बना दिए। हमने बहुत शोध किया और इसको पीना भी, और इसी से एनिमोपैथी भी ले लेना। 7,000 से सीधा 70,000 विदिन ए वीक, और 2 महीने में 2-2.5-3 लाख। और एक बात और, किसी के प्लेटलेट बहुत बढ़ जाते हैं तो ब्लड कैंसर भी हो जाता है। ये दूसरा उत्तर भी दे देता हूँ सुनील जी का बढ़ाने के लिए। कोरोना में बहुतों का बढ़ भी गया था, घट नहीं रहा था। तो एक बहन ने मेरे से बताया, बाबा जी आपने बोला था ये अर्जुन की छाल और दालचीनी पीना, मेरे प्लेटलेट बहुत बढ़ गए थे, 4 लाख से ऊपर चले गए थे, 5 लाख के आसपास हो गए थे, फिर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने तो 15-15, 20-20 लाख वालों को भी ठीक किया। अर्जुन की छाल, दालचीनी पीना और सुबह कोदन और लौकी का जूस एकदम फर्स्ट क्लास। लो बड़े वे। अच्छा एक बात खास, मैंने क्या दिमाग लगाया, कोई ऐसा कहीं शास्त्र में रेफरेंस है नहीं, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ने किसी ने नहीं बोला हुआ कि प्लेटलेट घटे कैसे। कोलेस्ट्रॉल के तो बता रखा था मैंने, कोलेस्ट्रॉल वाला फार्मूला प्लेटलेट पर लगा दिया, वो घट गया। अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस और साथ में गोधन अर्क पिला दिया। लो बड़े हुए के लिए भी बता दिया, घटे हुए के भी। हम दोनों ठीक करते हैं। हमारा जो योग है ना, वो 2 धाराओं के बीच में बह रहा है। तो घटने वाले, वेट घट गया, वेट बढ़ गया, बीपी घट गया, शुगर घट गया, बढ़ गया, प्लेटलेट घट गया, बढ़ गया, दोनों ठीक कर देते हैं। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी अगला सवाल कृष्णा का है। कृष्णा अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि माताजी का जो शुगर लेवल है वो 350 से 400 के बीच रहता है और कम नहीं होता। तो अब इस बढ़े हुए शुगर लेवल को कैसे कम करें, जो चिंता का विषय भी है। चलो मंडूकासन करो, सब योग मुद्रासन करो। ये करना, देखो अब कृष्णा के माँ के लिए और सबके, किसी के माँ को, किसी के पिता को, किसी के भाई को, किसी के बहन को शुगर बढ़ा हुआ है। HbA1c लोगों का 16 तक और 500, 600, 700, 800 तक था, उनका हमने ठीक किया है। क्या करना, सब चीजें बंद, खाली खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। एक कल बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आया, बोला स्वामी जी शुगर से मर गया मैं तो, ठोड़ मर गया, बचा लो। मैंने कहा बचा लेंगे, मेरी बात पूरी माननी पड़ेगी। खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही 3 बार पीना, बाकी सब खाना पीना बंद। ज़्यादा भूख लगे तो बस ये ऊँटनी का दूध पी सकते हो, बस इतना सा। मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो पेट की तो सब चीज़ें बंद कर देता हूँ, खाली सरकट का काढ़ा पिलाता हूँ, भूमि आंवला, पुनर्ना, मकोई, निशोथ, ये सब जो है इनका पानी पिलाता हूँ, शोनाक का, और बकरी का दूध ही देता हूँ। डायबिटीज़ और अर्थराइटिस पर ऊँटनी का दूध ही देता हूँ। तो डायबिटीज़ में ऊँटनी का दूध थोड़ा 1-1 चम्मच ले सकते हैं सुबह शाम। ये हमने पाउडर सबको उपलब्ध करा दिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। और सारा खाना बंद, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसके साथ मधुग्रिट खानी है 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट। 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही 100% डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। HbA1c चेक कराएंगे, 5 से नीचे मिलेगी, नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक हो जाएगी। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में किडनियाँ खराब हो रही हैं, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, उसमें गोखरू का पानी पिला देते हैं, चंद्रप्रभा का भी किसी किसी को प्रयोग करा देते हैं। आंखें खराब हो रही है, आईग्रिट दे देते हैं, आंवले का प्रयोग करा देते हैं। और इसलिए मैं आंवला, एलोवेरा, गिलो तो सभी को बता देता हूँ। और नस नाड़ियाँ कमजोर हैं तो उसमें अश्वगंधा का प्रयोग करवा देते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का 100% सोल्यूशन केवल इंडिया टीवी पर ही देखने को मिलता है। नहीं तो बहुत लोग भ्रमित हैं कि डायबिटीज क्योर नहीं होती, नॉन डायबिटिक नहीं होते हैं। करके देखो, आजमा के देखो, रियल वर्ल्ड एविडेंस है ये। तो मंडूकासन और खाली पवन मुक्तासन ही कर ले। अगला प्रश्न आप। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद हमने सवालों को भी शामिल कर लिया, लेकिन अब स्वामी जी मेंटल हेल्थ के लिए पाक शास्त्र में आपके पास क्या है? ऐसा कोई घरेलू नुस्खा जो लोग घर पे ही बना सकें और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकें, उसके जरिए आप उसकी तैयारी करें। जरूर बताते हैं। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। थकान, कमजोरी, बैक पेन, पेट दर्द, फास्टिंग से क्योर करें किडनी प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन से पथरी का डर कैसे खत्म होगा, यूरिन इन्फेक्शन, व्रत, रोजा और योग की शक्ति, हेल्दी किडनी की रामबाण थेरेपी। देखिए कल सुबह 7:56 पर। तो स्वामी जी आज क्या बना रहे हैं? देखो हम इसमें गाय का घी डाल देते हैं। गाय के घी में
थोड़ा सा हम ये अजवाइन डालते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग डालते हैं। ये वातनाशक भी होता है, अत्यंत पाचक भी होता है। और अब इसमें फिर हम ये कद्दू का सूप बना रहे हैं। लौकी का सूप हमने बताया था, पेठे का जूस, पेठे का सूप भी बताया था। आज हम बता रहे हैं ये कद्दू का सूप। आहा हा, बड़ा जोरदार है मामला। इसकी तो सुगंध भी इतनी अच्छी आ रही है, कलर भी इतना अच्छा है। और ये पेट के लिए और दिमाग के लिए, और आजकल उपवास भी कर रहे हैं ना, तो उपवास में ये सूप पीना, ये इतना स्वादिष्ट होता है। बाकी तो मैंने मिलेट्स का इस्तेमाल आरोग्य के लिए, और ये जो खजूर हैं और फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल बताया कि इनको भिगो करके खाने। अभी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो देखो ये शहतूत ना बड़ा जोरदार है साहब। ये इसका साइज़ भी बड़ा लंबा लंबा है, माने ये, और 100% ये ऑर्गेनिक है। और इसको हमने डाल दिया पानी में और ये घुमा दिया। अब ये इसका जूस तैयार हो रहा है। ये तो पेट के लिए रामबाण है, पेट के लिए इस शहतूत से अच्छा कुछ भी नहीं है। हमने ये वेजल ड्रिंक्स और ये सब पहले बाहर से आया करते थे, हिंदुस्तान में बना दिया। और शरबत भी गुलाब से लेकर के, क्योंकि मैं खुद गुलाब का पुष्प हूँ, मेरी माँ का नाम पूजा गुलाब माता है, तो गुलाब का और ये सब बेल का ये शरबत और ये खसका और आम का पन्ना और ये देखो, ये मैंने पहले भी एक दिन बताए थे, दिखाए थे। इतना ज़बरदस्त है, जितना काला और ये ऐसे लाल है ना, उतना ही स्वादिष्ट है। बड़े दिनों में शहतूत देखने को मिला स्वामी जी, वो भी इतना बड़ा, वो भी टीवी की स्क्रीन पर। जूस भी बना करके पी लेते हैं। हाँ, और इसको पियो, मस्त हो जाओ। अब आपका भी पीने का मन कर रहा होगा। आप सबको योगामृत पिलाइए, समाचार का अमृत पिलाइए। हम उपचार की प्रक्रिया को यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे और ऐसे ही सबको योगी निरोगी बनाएंगे। अब किसी को एपिलेप्सी से लेकर के कोई रोग नहीं रहेगा। बोलो करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। जय हो। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए, राहुल की लड़ाई सत्याग्रह पर आई खबर पर पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।